छिपकर नजरें गड़ाए खड़ा था। उसके सामने रखा टाइटन स्टोन कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड का टुकड़ा था जिसे आज तक पूरे साम्राज्य का कोई भी राजकुमार खरोंच तक नहीं पाया था। जैसे ही लड़का पत्थर के पास पहुंचा, राजकुमारों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तेरी माँ तो एक नौकरानी है, अपनी औकात में रह, इतना कहकर उसे लात मारते हुए वहां से चले गए। सबके जाते ही लड़का फिर से उठा। इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक साधारण लकड़ी का डंडा था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से वार कर दिया। धड़म। टाइटन स्टोन पर एक गहरा निशान उभर आया। लड़के को लगा कि उसका वार बेकार गया, इसलिए वह निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही पत्थर से सुनहरी रोशनी का ऐसा विस्फोट हुआ कि आधा महल कांप उठा और दूर पहाड़ों तक उसकी गूंज पहुंच गई। दूर बैठे मास्टर लियो तुरंत समझ गए कि वर्षों से जिस चुने हुए योद्धा का इंतजार था वह आखिर मिल चुका है। उसी समय साम्राज्य की सीमा पर सबसे खतरनाक तलवारबाज ग्रैंड मास्टर विक्टर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से बहती हुई नदी को दो हिस्सों में चीर दिया। उसका इरादा साफ था, सुप्रीम ब्लेड तकनीक को हर हाल में हासिल करना। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की, जो भी टाइटन स्टोन से सुनहरी शक्ति निकाल देगा वही इस साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी होगा। एक एक करके सभी राजकुमार अपनी पूरी ताकत लगा बैठे, लेकिन नहीं पाया था। जैसे ही लड़का पत्थर के पास पहुंचा, राजकुमारों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तेरी माँ तो एक नौकरानी है, अपनी औकात में रह, इतना कहकर उसे लात मारते हुए वहां से चले गए। सबके जाते ही लड़का फिर से उठा। इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक साधारण लकड़ी का डंडा था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से वार कर दिया। धड़म। टाइटन स्टोन पर एक गहरा निशान उभर आया। लड़के को लगा कि उसका वार बेकार गया, इसलिए वह निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही पत्थर से सुनहरी रोशनी का ऐसा विस्फोट हुआ कि आधा महल कांप उठा और दूर पहाड़ों तक उसकी गूंज पहुंच गई। दूर बैठे मास्टर लियो तुरंत समझ गए कि वर्षों से जिस चुने हुए योद्धा का इंतजार था वह आखिर मिल चुका है। उसी समय साम्राज्य की सीमा पर सबसे खतरनाक तलवारबाज ग्रैंड मास्टर विक्टर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से बहती हुई नदी को दो हिस्सों में चीर दिया। उसका इरादा साफ था, सुप्रीम ब्लेड तकनीक को हर हाल में हासिल करना। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की, जो भी टाइटन स्टोन से सुनहरी शक्ति निकाल देगा वही इस साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी होगा। एक एक करके सभी राजकुमार अपनी पूरी ताकत लगा बैठे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आखिर में उस नौकरानी के बेटे की बारी आई। युवराज हंसते हुए बोला, ये भी कोई योद्धा है। लेकिन जैसे ही लड़के ने अपनी पुरानी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी हाथ में उठाई, पूरा वातावरण कांपने लगा। तभी विक्टर महल में पहुंच गया और गरजते हुए बोला, सुप्रीम ब्लेड मुझे सौंप दो, नहीं तो आज पूरा राजघराना खत्म कर दूंगा। युवराज गुस्से में उससे लड़ने दौड़ा, लेकिन विक्टर ने सिर्फ लकड़ी की तलवार से दो ही चालों में उसे जमीन पर गिरा दिया। वह जोर से हंसा, यही है तुम्हारे साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा। फिर तीसरा राजकुमार मैदान में उतरा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार कला दिखाई, लेकिन विक्टर ने उसकी तलवार खिलौने की तरह तोड़ दी और अंतिम वार करने ही वाला था कि स्विश, हवा को चीरता हुआ एक अदृश्य वार आया और विक्टर कई कदम पीछे जा गिरा। यह सुप्रीम ब्लेड की पहली चाल थी। विक्टर गुस्से से दहाड़ा, जिसने ये वार किया है सामने आ। लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ मास्टर लियो समझ चुके थे कि यह हमला उसी लड़के ने किया है। उन्होंने तुरंत खुद मैदान संभाल लिया ताकि लड़के को बाकी 5 चालें सीखने का समय मिल सके। कुछ ही पलों में मास्टर लियो और विक्टर के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टक्कर से पूरा महल कांप उठा, लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी और लियो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उधर युवराज डर के मारे विक्टर के पैरों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। यह देखकर राजा का दिल टूट गया। गुस्से और शर्म से उसके मुंह से खून निकल आया। तभी सबको चौंकाते हुए लड़के की मां तलवार लेकर मैदान में उतर आई। विक्टर बोला, हट जाओ, तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन मां की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वह बोली, मैं अपने बेटे का भविष्य किसी विदेशी लुटेरे के हवाले नहीं होने दूंगी। विक्टर ने एक के बाद एक कई भयानक वार किए। उसका पूरा शरीर लहूलुहान अपने ऊपर झेलती रही। अब विक्टर का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने अपनी सबसे विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल किया। अगले ही पल हजारों तलवारें आसमान में तैरने लगी। मां ने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अब अपना रास्ता तुझे खुद बनाना होगा। उसी पल लड़के ने आंखें खोल दी। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुनहरी आग जल रही थी। उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा, धीरे धीरे तलवार उठाई और ठंडी आवाज में बोला, मेरी मां को हाथ लगाया है, अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। वैसे मेरी मां तो तलवार नहीं उठाती, सीधा बेलन उठा लेती है। इसलिए अगर अगला पार्ट देखना है तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।